नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आइए करते हैं खबर की शुरुआत। इंदौर क्राइम ब्रांच और तेजाजी नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पिछले दिनों ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट संचालित करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें पुलिस ने 3 लड़कियों सहित सेक्स रैकेट संचालित करने वाले आरोपियों को पकड़ा था। जहां मौके से आरोपी की पत्नी फरार हो गई थी। वहीं पूछताछ में आरोपी के दलाल ने बताया कि दिल्ली, बॉम्बे, गोवा, रूस और कजाकिस्तान से लड़कियों को लाना कबूला गया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस लगातार जानकारी जुटाने में लगी हुई है और आने वाले दिनों में कई बड़े लोगों के नाम पुलिस द्वारा उजागर किए जा सकते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच एवं तेजाजी नगर पुलिस ने पिछले दिनों संयुक्त कार्रवाई करते हुए तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के रानी बाग में एक ब्यूटी पार्लर पर दबिश देकर 5 आरोपियों को सेक्स रैकेट के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें कुछ युवतियां भी शामिल थीं। वहीं इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में यह बात सामने आई कि जावेद एवं उसकी पत्नी टीना के द्वारा ही इस रैकेट को संचालित किया जाता था। जावेद शहर में हाई प्रोफाइल लोगों को, जिन्हें युवतियों की आवश्यकता रहती थी, उन्हें ढूंढता था, तो वहीं टीना विदेशों और देशों से अलग अलग शहरों से लाई गई युवतियों को रहने और खाने का इंतजाम करा कर देती थी। वहीं अभी तक जावेद और टीना ने मिलकर शहर में कई हाई प्रोफाइल लोगों को कई विदेशी युवतियां उपलब्ध कराई है। वहीं कई विदेशी युवतियां भी इस दंपति के संपर्क में थी। वहीं अभी तक दंपति के द्वारा रशियन एवं कजाकिस्तान की युवतियां को इंदौर लाया जा चुका है और जो भी युवतियां एक बार यहां आती थी, उसके बाद वह वापस चली जाती थी। उसके बाद वहां से नई युवतियों को जावेद के द्वारा बुलाया जाता था। वहीं इस पूरे मामले में जावेद से पूछताछ की जा रही है कि वह विदेशों के किन एजेंट से संपर्क में था। इसके बारे में जानकारी पुलिस द्वारा जुटाई जा रही है और साथ ही पुलिस को इसके पास से एक डायरी भी मिली है, जिसमें हाई प्रोफाइल कारोबारियों की जानकारी के साथ ही युवतियों के बारे में भी कई तरह की जानकारी मिली है। वहीं विदेशी युवतियों के रेट के बारे में भी इसमें जानकारी लिखी हुई है और बताया जा रहा है कि रशियन व अन्य जगह की युवतियां एक बार के तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए लिया करती थी। वहीं इंदौर और आसपास दिल्ली, गोवा, मुंबई सहित अन्य जगहों की युवतियों को यह 20,000 से 25,000 रुपए देता था। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कर रही है। थाना तेजाजी नगर का मामला है। इसमें 3 लड़कियों को और चूंकि दलाल जाहिद है और उसकी पत्नी को इसमें आरोपी बनाया गया है। अभी तेजाजी नगर पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है कहाँ से लड़कियों को बुलाया जाता था और कहाँ पर भेजा जाता था और जाहिद का इसमें क्या भूमिका थी, ये अभी जांच का विषय है। तो इस मामले में तफ्तीश जारी है। सर, जो उसकी पत्नी है टीना उक्त महबूब, उसका कुछ रोल सामने आया है कि किस तरह से वो महिलाओं को या युवकों को? टीना का काम मुख्यतः लड़कियों को मैनेज करना, उनका खाना देखना, उनको रहने की व्यवस्था देखना, ये सारे काम टीना देखती थी। ग्राहकों से किस तरह से संपर्क साधा जाता था, इसके बारे में कुछ जानकारी सामने आई? चूँकि जाहिद इस काम में माहिर है और लगभग 8-10 सालों से ये काम करता आ रहा था, तो काफ़ी इसके संपर्क थे और जो पिछली लड़कियां जो इसका काम करती थी काफ़ी साल पहले भी, उनके संपर्क में अगर कोई लड़की आती थी तो वो इससे मिलवा देती थी। इस प्रकार से इसका एक बड़ा नेटवर्क है, उसके माध्यम से लड़कियों को से संपर्क स्थापित करता था और उन्हें इस काम में धकेलता था। सर, कहाँ की लड़कियां रहती थी, मतलब मुख्यतः कहाँ, कौन से जगह? अभी प्रारंभिक स्तर पर दिल्ली, गोवा, मुंबई और रूस, उज्बेकिस्तान, लगभग सभी जगह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि यहाँ की लड़कियों से संपर्क से। विदेशों से किस तरह से लड़कियों को हायर करता था, लेकर आता था और फिर उनको यहाँ से काम करने के बाद पूछाता था, तो कुछ जानकारी? विदेशी लड़कियाँ किसी न किसी मामले में हिंदुस्तान आती थी। यहाँ पर वो किसी कार्य के माध्यम से, किसी सिलसिले के माध्यम से आती थी और जब किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आती थी जिसको जानकारी होगी इस प्रकार से उनकी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हो सकती थी, तो इस काम में वो जुड़ जाती थी। तो ये एक प्रकार से एजेंट की भूमिका रहती थी। कुछ एजेंट्स लोग जो है इनको अन्य एजेंटों के पास भेज देते थे। एक प्रकार से जाहिद भी एक प्रकार का एजेंट ही है। सर, टोटल कितनी लड़कियां अभी तक इस तरह से बाहर से बुलवा ली, कुछ जानकारी निकली है? अभी ये थोड़ा तफ्तीश का विषय है, इस मामले में जांच चल रही है।